इन 3 महीनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हमारी एक टॉप रैंक तक पहुंच जाएं। कोशिश करो कि आप न्यूमेरिकल्स जो पार्ट सी के आने वाले हैं उनको एक साथ 10-10, 20-20, 15-15 न्यूमेरिकल एक साथ सोल्व करने की कोशिश करो। कि पार्ट बी का एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की नॉलेज मांग रहा होता है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन पढ़ने होते हैं। आज से जब भी आप कोई भी एमएसक्यू करोगे, आप जब भी कोई एमएसक्यू आ रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना कि आप कोशिश करो, क्योंकि वो तो पीवाईक्यू है, तो वो सारे के सारे आप ठीक करने की कोशिश करो। उसकी ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस पढ़ना है, 100% सिलेबस पढ़ना है, और जितने टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं करो। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम से सरनेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। और ये जो हमारी आज वीडियो होने वाली है आईआईटी जैम 2020 एग्जाम के लिए, अभी 3 महीने बचे हैं, और अगर हम टारगेट करना चाहें, है ना, इन 3 महीनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हमारी एक टॉप रैंक तक पहुंच जाएं, है ना। अभी का आपका मकसद होना चाहिए कि आप इस एग्जाम में जितना अभी दे सकते हो, जितना जो समय बचा है उसको आप मैक्सिमम दो। सारे ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम कॉमन बात करेंगे एक बारी, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा जो समझने की जरूरत है वो ये है कि एग्जाम किस तरीके का है, पहले अटेम्प्ट क्या करना है, किसमें आपकी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर है ना, जो चीज मुझे पता है, जो चीज मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि एग्जाम में इन चीजों का, एग्जाम के दिन इन चीजों का वो रहता है। तो थोड़ा सा उन चीजों पे भी अब आप एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो आप पढ़ रहे होंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा देखूं, है ना, ये अपना सिंपल सा पैटर्न है। आई थिंक सबको ये पैटर्न अब क्लियरली पता है। पार्ट ए आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना। पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे, जो 1 नंबर का होगा, यानी कि यहां पर 10 मार्क्स का आएगा, और 20 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 40 मार्क्स। अब देखो, पहली स्ट्रेटेजी है ना, वो हम बात करेंगे कि पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा पार्ट बी जो है, ये जो होता है, ये एमसीक्यू होता है, मतलब एक ऑप्शन, ठीक है। कंपैरेटिवली सबसे इजीएस्ट पार्ट ही ये है। पहले 10 क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट पार्ट में रहते हैं, फिर थोड़े से लेवल बढ़ता है, फिर ये जो होता है ये एमएसक्यू होता है, ठीक है। ये एमएसक्यू होता है, और ये जो आपका होता है वो एनएटी यहां पर आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहले 10 क्वेश्चन आपके जो बेसिक सिंपल से क्वेश्चन कई बार वहां पर देखने होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई बिल्कुल मेटल पूछ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी रिएक्शन पूछ ली, फिजिकल केमिस्ट्री में एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया, ऐसी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती है। पार्ट बी थोड़ा सा क्या होता है, गलत, मतलब कि होने के चांसेस यहां पर रहते हैं, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से चारों के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट बी का एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की नॉलेज मांग रहा होता है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन पढ़ने होते हैं। मेरी बात समझो, एक क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर 3 भी आपने सही जज कर लिए, एक सही जज नहीं कर पाए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एनएटी थोड़ा लेंथी भी रहता है ना, लेंथी रहता है, तो थोड़ा सा उसके लिए अपना समय आपके पास मान के चलना, आपने अपने दिमाग में रखना कि इसमें समय सबका लगता है। तो आप पहले से ये मत ध्यान रखना कि आपका बहुत ज्यादा समय इसमें कहीं जा रहा है या नहीं। एज सच टाइम की आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं पार्ट ए पार्ट बी, है ना, मेरा हिसाब से जो जाने का तरीका है वो सिंपल सा यही होना चाहिए, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, विदाउट एनी डाउट आप सीधा चलते जाओ। हाँ, अगर आपको किसी को लगता है कि भैया मैं फ्रेश माइंड से ही न्यूमेरिकल कर पाता हूं, है ना, मतलब मेरे जो न्यूमेरिकल हो पाते हैं वो फ्रेश माइंड से ही हो पाते हैं, तो इसीलिए मैं पार्ट सी पहले करूंगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट एक ये भी होता है कि ना, अपना आधा पेपर हो चुका होता है तब हमारा पार्ट सी होता है, फिर हमारा न्यूमेरिकल होते हैं। बस आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करना पड़ेगा कि यार वापस से, है ना, मतलब कि अब 1 घंटा 1.5 घंटा और एकदम तेज, बिल्कुल वैसा ही दिमाग लगाना है जो शुरुआत से हम लगाते आ रहे हैं। तो सर अब हम क्या कर सकते हैं इन 3 महीनों में, अब हम क्या कर सकते हैं। अब आप इन 3 महीनों में देखो, कोशिश करो कि आप न्यूमेरिकल्स जो पार्ट सी के आने वाले हैं उनको एक साथ 10-10, 20-20, 15-15 न्यूमेरिकल एक साथ सोल्व करने की कोशिश करो।
सर हम तो न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं। आप न्यूमेरिकल कर ही रहे हो, बट एक रैंडम एक बार कोशिश करो कि एक साथ आपने 20 न्यूमेरिकल अपने आप को दो, है ना, या फिर मतलब कि कोई भी चैप्टर में से ना जो आपने नहीं किए हुए हैं, है ना, आप उसमें से अपने 5-5 6-6 क्वेश्चन अपने आप को दो और एक वन गो में लगातार वो न्यूमेरिकल एक साथ करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना लगातार आपकी जो अब इसमें देखो पार्ट सी में ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा, बट आपकी थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच में वहां पर आप थोड़ा थकते हो और ये फील आता है कि यार पेपर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा होता है। तो उसके लिए आप पहले से ही इसको तैयार कर सकते हो कि अब आप बैठ के लगातार 20-20 25-25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक बार अपन सोल्व करके देख लें। मेरी कैलकुलेशन इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो माइंड लगातार बैठ के एक ही टाइप के क्वेश्चन को सोचने वाला जो एबिलिटी है वो भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, पार्ट ए के लिए ऐसा सब अलग करने की कोई जरूरत है नहीं, जो नॉर्मल आप सिलेबस अपन कवर कर रहे हैं उसी में से सिंपल से एमसीक्यू आपको दिखेंगे, वो आपको अप्रोच ध्यान रखनी है। ठीक है, और पार्ट बी के लिए बस आप ये ध्यान रखना, इसमें आपको थोड़े से ना भाई पेशेंस रखने हैं, एवरी स्टेटमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो आज से जब भी आप कोई भी एमएसक्यू करोगे, आप जब भी कोई एमएसक्यू आ रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना कि आप कोशिश करो, क्योंकि वो तो पीवाईक्यू है तो वो सारे के सारे आप ठीक करने की कोशिश करो, उसकी ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, रही बात जो मतलब मैं ये जो वीडियो है वो जर्नल क्वेरीज पे जो बच्चों की आ रही है टेलीग्राम पे बार बार मैसेज, उसी के बेस में कि सर एक ये बहुत आ रहा है कि सर मैं टाइम को कैसे डिवाइड करूं, पार्ट ए को कितना दूं, पार्ट बी। आईआईटी जैम में ये बड़ा सवाल नहीं है, ये सीएसआईआर नेट के लिए बड़ा सवाल होता है, आईआईटी जैम में कितना पार्ट देना है कितना, ये उसमें होता है, इधर नहीं होता। ये आईआईटी जैम की वीडियो बन रही है, तो इधर आप ऐसे घंटे तय करके मत चले जाओ कि यहां पर मैं 1 घंटा दूंगा, यहां पर आधा घंटा, यहां पर फिर आप अपने फ्लो में जाओ, आराम से करना। आपके ये 30 क्वेश्चन 1 घंटे में आराम से हो जाते हैं, नहीं भी होंगे तो ये आपके थोड़ी सी 1 घंटे तो में हो ही जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट लग जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट इसमें लग जाएगा, फिर इसमें आपके पास इस 20 क्वेश्चन के लिए आपके पास आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बचा हुआ होगा। तो आप अपनी आप से अभी यहां से प्री स्ट्रेटेजी मत बना के चले जाओ कि क्या मैं इतना समय दूंगा, आप मत बनाओ। अभी के लिए आप बस ये करना कि जिस जिस समय पे आपका पेपर होना है उन 3 घंटे बैठ के टेस्ट दो, है ना, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अभी के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अचीव क्या करना है, आपको सिलेबस सबसे पहले करना है। बिना सिलेबस करे अपन जा ही नहीं सकते, बिना सिलेबस अपन करे जा ही नहीं सकते। पीवाईक्यूज करो, आपको यहां पर भी मैं नेक्स्ट इसमें भी लेकर आया हूं, एक भी पीवाईक्यू आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने ना देखा हुआ हो। मतलब पीवाईक्यू से एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब नहीं है, बट फिर भी 100 बात की एक बार पीवाईक्यू करके जाओ। इसके ऊपर आएंगे अभी। रिवीजन अंधाधुन गिनो मत कि 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार हो गया तो 7 बार हो जाने दो, जब तक पेपर आ नहीं जाता रिवीजन करते रहना है। 6-7 बार तो नहीं हुआ होगा किसी का, मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर किसी का 2 बार हो गया तो तीसरी बार कर दो, मतलब गिनो मत मैंने ये 2 बार पढ़ लिया, आप रुको ही मत, आप रिवाइज करते रहो और सारा पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, 100% सिलेबस पढ़ना है और जितने टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं करो। अभी तो आप जनवरी तक तो करो ही करो। जनवरी में आप बस थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चा मतलब कि उस टाइम ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रखा होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन कहीं गलत हो गया, वो मेरा तो ये पूरा ही नहीं आता। तो उस वक्त फिर हम कहते हैं कि भाई आप जनवरी के एंड में ना, आप जनवरी के एंड में मत करो चाहे क्वेश्चन आपने, क्योंकि पूरे साल जो कर लिया है वो इतने 10 दिन में इतना, मतलब चलो फरवरी में इतना ज्यादा क्वेश्चन की टेंशन मत लो, पूरे टेस्ट देने की वहां पर जरूरत नहीं है फरवरी में जो 15 दिन होंगे, क्योंकि उसमें यह होता है कि अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन को आप गलत भी कर रहे हो तो वही दिमाग में बात डाल के आप पेपर में जाओगे कि अभी 4 दिन पहले मैंने पेपर में गड़बड़ करी है, तो वो ना वो दिमाग में बात रह जाती है। इसीलिए आखिरी के 10-5 दिन सीधा रिवाइज, शॉर्ट नोट्स बना लेना भाई, शॉर्ट नोट्स बना लेना, आखिरी के 10-5 दिन वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। आप अपने फोकस करो सिलेबस पे, रिवाइज रुकना मत। अब देखो क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज अगर आपके हो गए हैं तो आप सीयूईटी के भी क्वेश्चन कर दो, ठीक है, सीयूईटी वाले भी क्वेश्चन कर दो। गेट के क्वेश्चन देख, गेट के क्वेश्चन अगर करने हैं ना तो विद सॉल्यूशन देखना, और गेट के ना विद सॉल्यूशन इसको देखते रहना। जैसे कोई वीडियो उठा ली, कोई यूट्यूब पे ना वीडियो उठा ली, ठीक है,
या फिर आपके पास कोई पीडीएफ है अगर उस पे बेस पे, तो गेट के सॉल्यूशन विद गेट के क्वेश्चन करो तो विद सॉल्यूशन देखते रहना कि भाई, ताकि आप घबराओ मत। खासकर ऑर्गेनिक में थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब ये अगर नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सारे होने की जरूरत नहीं है, बट जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो इनऑर्गेनिक के जो कॉन्सेप्चुअल है जो आपके सिलेबस में भी उतना है वो हो जाएंगे। ऐसे ही फिजिक्स में कोई टॉपिक होगा, ऐसा कोई टॉपिक जो जैम में पढ़ाया ही नहीं जाता फिजिक्स में या बायो में या मैथ में, उस टॉपिक्स की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस के लिए, अगर किसी की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो सीयूईटी के पीवाईक्यू जस्ट गूगल कर लो, है ना, कि 2022 सीयूईटी पीजी केमिस्ट्री, सीयूईटी पीजी फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, एक साथ बैठो, एक साथ जितने क्वेश्चन है 50 के 50 लगाओ। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सीयूईटी के सिलेबस में है, आपके जैम में नहीं है, तो उनको एकदम दिमाग से समझना प्रैक्टिकली कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, उसको मैं स्किप कर दूं, खत्म बात। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर आपके मन में कोई ख्याल आ जाए कि यार ये वाला टॉपिक मैंने 11th 12th में पढ़ा था, ठीक है, एक बार इसको भी देख लेता हूं, क्या पता ये भी आ जाए, है ना, तो उसको अगर आपके दिमाग में आ गया ना, तो उसको देख ही दो उसी टाइम। उसी टाइम उसके 10-15 मिनट की कोई वीडियो देखो, नोट्स लिखो कि ये मैंने, भाई ठीक है। जब ऐसे अपने से खुद एक आधी चीज एफर्ट डालोगे ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है कि हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा, है ना, टॉप 10 टॉप 100 वाली रैंक वाला भी मैंने कुछ क्रिएशन अपने आप से करके गया हूं। ऐसे बहुत बच्चे करते हैं, आपको जरूरत नहीं है ये करने की, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि लेट सपोज आपके दिमाग में आ जाए कि यार ये एक बार देख लेता हूं कोई चीज, है ना, ये तो उसको उस टाइम देख लो, उसमें फिर संदेह मत रखो। और अगर आपको टॉपर बनना है या कुछ और बनना है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्जाम की तैयारी तक और एग्जाम के दिन तक का सोचो। एग्जाम के बाद की टेंशन लेना बंद करो कि मेरा अगर ऐसा हो गया तो ये क्या होगा, सबको पता है पेपर, सबको पता लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो। किसी को पता है, कोई आपसे बाद में रिजल्ट पूछेगा, ये सब आपको बाद में बहुत छोटी बातें लगेंगी। आपका जीवन है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हो, आपका ये धर्म है, कर्म है कि आप अब उस पर ऊपर काम करो। इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कि कितनों को पता है कितनों को नहीं पता, वो पूछेगा वो नहीं पूछेगा, कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछेगा ना। आप किसी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे होगे, बाद में दोगे कि आपको फर्क पड़ेगा किसी चीज से। आप अपने लिए करो, अपने सब्जेक्ट के लिए करो, है ना, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ो और कोशिश करो कि थोड़ा सा एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है ना, उसके बारे में भी सोचो। एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, तो आप अगर आप फिर भी जल्दबाजी कर रहे हो तो आप एग्जाम की डिमांड को समझ ही नहीं रहे हो। आईआईटी ये कभी भी नहीं मांग रही होती कि आपको कभी भी, है ना, मतलब कि बहुत तेज तेज पेपर करना है, नहीं, ये वो वाला गेम है ही नहीं। आराम से, संयम से, सब्र से। पेपर बहुत मुश्किल भी आ सकता है तो भी हमें ध्यान रखना है, पेपर बहुत इजी भी आ सकता है तो भी हमें ध्यान रखना है। जब बहुत इजी आता है तो उसके भी बड़े नुकसान होते हैं। बहुत इजी आने का मतलब ये होता है कि 80-80 70-70 नंबर पे बच्चों के जा रहे होते हैं, तो 50-60 नंबर पे बिल्कुल नुकसान हो चुका होता है। तो बहुत इजी, इसीलिए अपन सोचते हैं ना कि बहुत इजी आ जाए, ये सही नहीं है। बहुत हार्ड आ जाए, इसका नुकसान भी इतना ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पिछली बार हार्ड आया था तो बच्चों को 50-50 55-55 नंबर पे आईआईटी दिल्ली, है ना, बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छी जगह पे वो पहुंच गए थे। तो आपका कोई लॉजिक नहीं है सोचने का, ना पिछली बार बच्चे सोच के गए थे कि हार्ड आएगा आसान आएगा, ना कभी सोचना चाहिए। जिस टाइम जब आपको फील हो जाए कि पेपर वाकई में ही इजी है, तो ध्यान रखना एक्यूरेसी बिल्कुल भी, मतलब आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको संयम से, सब्र से करना है। बस ये चीजें ध्यान रखना। अभी के लिए आप सारे सिनेरियो के लिए अपने माइंड को तैयार करके जाओ, बस इतना करो और अपने ऊपर भरोसा रखो। सबसे बड़ा गेम ही वो है, सबसे बड़ा गेम ही वो है कि आप कितने कॉन्फिडेंट और कितने सेल्फ बिलीव के साथ उस पेपर में बैठ रहे हो। आपका जो, है ना, खुद के ऊपर भरोसा है, वो जो घबराहट, जो डर है ना, उसको कॉन्फिडेंस में बदलो कि भाई मैं कर सकता हूं, है ना, बिल्कुल कर सकता हूं। और पेपर में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होना कि यार बस अब थक रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें अब आपको प्रैक्टिस के दौरान करनी है। 3-3 घंटे आपको टेस्ट देना है, 3-3 घंटे ही देना है, उठना नहीं है। अगर फुल टेस्ट दे रहे हो तो 60 क्वेश्चन वाला टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे ही देना है, उठना नहीं है बीच में। चाहे पेपर हो जाए पर उठो मत, बैठो 3 घंटे, देखो कि भाई ये क्वेश्चन को मैं क्या सही कर सकता हूं। बैठे रहो वहां पर, दिमाग कुछ ना कुछ नया सोच के उसका आंसर ढूंढ लेगा, पर आप 3 घंटे बैठो भाई, बस ये ध्यान रखना, ठीक है।
बाकी आप सब जानते हो कि किस तरीके से चीजें हो सकती है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।